हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्री पद्यावली से श्रवण करे थे, आज उसी के आगे श्रवण करेंगे। पहले कीर्तन से प्रारंभ करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय 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 गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। तो हम कल श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित
पद्यावली के श्लोकों का श्रवण कर रहे थे। इसमें हमने अलग अलग महिमाएं सुनी, भगवान के नाम की महिमा सुनी, भक्तों की महिमा सुनी, और इसके पश्चात हम मथुरा की महिमा श्रवण कर रहे थे। कल हमने मथुरा की महिमा श्रवण की। आज उसी मथुरा की महिमा से आगे से हम श्लोक नंबर 121 से आगे श्रवण करेंगे। यत्राखिलादिगुरुम्बुज सम्भवोऽपि स्तम्भ आत्मना जनरनुस्पृहां भुव चक्रध्वजां कुशलसत्पदराजिरम्भया साराजतेद्य मथुरा हरिराजधानी। कोई भक्त कहते हैं, जिस स्थान पर सकल लोक के आदि गुरु कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी ने भी तृण मतलब घास, गुल्म, लता आदि रूप से जन्म धारण करने की अभिलाषा प्रकट की, वही है राजधानी श्री मथुरा। भगवान के प्राकट्य काल में उनके चरण चिन्ह, चक्र, ध्वजा, अंकुश, यव आदि जैसी रमणी रही होगी। वही हरि राजधानी श्री मथुरा भगवान के प्राकट्य काल में उनके चरण चिन्ह, चक्र, ध्वजा, अंकुश, यव आदि से जैसी रमणी रही होगी। मेरे लिए तो उनकी कृपा से आज भी वो वैसी दैदीप्यमान दिखाई दे रही है। श्री नारद जी ने चतुस्कंद भागवतम में ध्रुव जी के प्रति सतयुग में कहा था, तुम मथुरा जी में विद्यमान रहकर मधुवन के में जाकर तप करो, वहां भगवान सदैव विराजते हैं। इसीलिए आज भी प्रेम परायण जीवों को मथुरा वैसी ही प्रभावशाली है। आगे बोला गया है, रूप गोस्वामी जी कहते हैं अगले 2 श्लोकों में, रूप गोस्वामी कहते हैं, बीजम मुक्ति तरोनर्थ पटली निस्तारकम तारकम धाम प्रेम रसस्य वांछित धुरा संपारकम पारकम एतद्यत्र निवासिन मुदीयते चिच्छक्ति वृत्तिद्वयम् मथना तु व्यसानि माथुरी पुरी सा वह श्रियं च क्रियात्। रूप गोस्वामी कहते हैं, वह मथुरापुरी तुम्हारे समस्त दुखों को दूर कर दे एवं संपत्ति का विधान कर दे। वो कैसी है कि जिसमें निवास करने वालों के हृदय में ज्ञान शक्ति की 2 वृत्तियां अनासी उदय हो जाती। वह मथुरापुरी तुम्हारे समस्त दुखों को दूर कर दे एवं संपत्ति का विधान कर दे। वो कैसी है कि जिसमें निवास करने वालों के हृदय में ज्ञान शक्ति की 2 वृत्तियां अनायासी उदय हो जाती। उनके नाम है तारक और पारक। तारक मुक्ति रूप वृक्ष का बीज है, अर्थात अनायास में मुक्ति प्रदान करता है।
और अनर्थ परंपरा से जीव का विस्तार करता है। पारक है, प्रेम रस का स्थान है और वांछित पदार्थ देने वाला है। इसलिए पद्म पुराण में कहा गया, तारका जायते मुक्ति प्रेम भक्ति वस्तु, प्रेम भक्तिस्तु पारका। इस वो मथुरापुरी तुम्हारे समस्त दुखों को दूर कर दे, संपत्ति का विधान कर दे। ये कैसी है कि जिसमें निवास करने वालों के हृदय में ज्ञान शक्ति की दो वृत्तियां अनास। मथुरा में निवास करने से दो वृत्तियां अचानक उत्पन्न होती, तारक और पारक। तारक मुक्ति रूप वृक्ष का बीज है, अर्थात अनायास मुक्ति प्रदान करता है और अनर्थ परंपरा से जीव का विस्तार करता है। पारक जो है प्रेम रस का स्थान है और वांछित पदार्थ का देने वाला है। इसलिए पद्म पुराण में क्या कहा, तारका जायते मुक्ति प्रेम भक्ति पारका। इस प्रकार से ये जो है साथ में ये आपके सारे पाप नष्ट कर देती है और आपको शुद्ध भक्ति का खजाना देती है। आगे रूप गोस्वामी कहते हैं 123 श्लोक में, वितरति मुरमर्दन प्रभुस्ते, नहीं भजमा जनायम कदापि, वितरसी बत भक्ति योगम में तम, तव मथुरे महिमा विगिराम भूमि। और ये मथुरे तुम्हारे स्वामी मुरारी भगवान जिस प्रेम लक्षणा भक्ति को, और यह मथुरे तुम्हारे स्वामी रूप गोस्वामी इसमें प्रार्थना करते हैं, मथुरे तुम्हारे स्वामी रूप गोस्वामी, मथुरे तुम्हारे स्वामी मुरारी भगवान जिस प्रेम लक्षणा भक्ति को भजन करने वाले प्रत्येक भक्त को कदापि प्रदान नहीं करते हैं, उसी भक्ति योग को आप अपने निवासियों के लिए अनायास प्रदान कर देते। और मथुरा तुम्हारे स्वामी जो मूर मर्दन है, जिसने मूर का संहार किया, वो भक्ति को जिस प्रेम लक्षणा भक्ति योग को भजन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान नहीं करते हैं, हर भजन करने वाले को भक्ति प्रदान नहीं करते हैं, उसी भक्ति योग को आप अपने निवासियों के लिए अनायास प्रदान कर देती है। मथुरा की प्रशंसा की जाए। अतः आपकी महिमा मन और वाणी के अगोचर है। हे मथुरा, आपकी महिमा को मन से वर्णन नहीं किया जा सकता। तात्पर्य के मथुरा मंडल अंतर्गत जन आज भी बहुधा प्रेम लक्ष्मण भक्ति परायण देखे जाते हैं। मथुरा मंडल के अंतर्गत सारे जन आज भी बहुधा प्रेम लक्ष्मण भक्ति परायण देखे जाते हैं। मथुरा नगरी का ये प्रभाव है। आगे वर्णन किया गया है, गोविंद मिश्राणम
भक्त बोलते मथुरा की महिमा गाते हैं। श्रवणे मथुरा, नयने मथुरा, वदने मथुरा, हृदये मथुरा, पुरतो मथुरा, परतो मथुरा, मथुरा मधुरा, मधुरा मथुरा, मथुरा। अथ श्री वृंदावन टवी वंदनम। इसमें गोविंद मिश्र कहते हैं, जो 124 श्लोक में हमने, श्रवणे मथुरा, नयने मथुरा, वदने मथुरा, हृदये मथुरा, पुरतो मथुरा, परतो मथुरा, मथुरा मधुरा, मधुरा मथुरा, मथुरा। गोविंद मिश्र जी कहते हैं, मेरे कानों में मथुरा का नाम ही सुनाई दे, नेत्रों में मथुरा की झांकी बसी रहे, मुख में मथुरा का नाम रहे, मन में मथुरा का ध्यान रहे, आगे मथुरा पीछे मथुरा, मथुरा ही मधुर है, मथुरा ही मधुर है। अथ वृंदा टवी वंदना। कोई भक्त कहता है, भाई तुम हिरण गर्भ का भजन करो। तम भज हिरण गर्भम, तम अपि हरम तम च तत्परम ब्रह्म, विनिहित कृष्णानंद महम तु वृंदा टवी वंदे। कोई भक्त कहता है कि भाई तुम हिरण गर्भ का भजन करो। कोई कहता है तुम शंकर का भजन करो। हे परम ब्रह्म उपासक भाई, तुम उस परब्रह्म का ही भजन करो। किंतु हे परम ब्रह्म उपासक भाई, तुम उस परब्रह्म का भजन करो, हिरण गर्भ का भजन करो, कोई कहता है शंकर का भजन करो। हे परम ब्रह्म उपासक भाई, तुम उस परब्रह्म का भजन करो, किंतु मैं तो जिसमें कृष्णानंद के रोम रोम में भरा हुआ, किंतु मैं तो जिसमें कृष्ण आनंद रोम रोम में भरा हुआ है, उस वृंदावन को नमस्कार करता हूँ, अर्थात वृंदावन रज की कृपा से ही कृष्ण आनंद की प्राप्ति सुलभ। इसके बाद आगे आता है, पहले तो मथुरा की महिमा था, अब ये है वृंदावन की महिमा सुन रहे हैं। अब श्री नंद को प्रणाम कर रहे हैं। श्रुतिम परे स्मृति मित्रे, भारत मन्ये भजन्तु भवभीता, अहमीव नंदम वंदे यस्या लिंदे परम ब्रह्म। श्री रघुपति उपाध्याय जी कहते हैं कि संसार में जन्म मरण के भय से भीत कोई जन श्रुतियों का आश्रय लेते हैं। श्री रघुपति उपाध्याय जी कहते हैं कि संसार में
जन्म मरण के भय से भीत कोई जन श्रुतियों का आश्रय लेते हैं, तो कोई स्मृतियों का, और कोई महाभारत का सेवन कर तो करो। परंतु मैं तो उन नंद राय जी की वंदना करता हूँ, जिनकी पौरी में परब्रह्म बालक बनकर खेल रहे हैं। तो जो लोग भौतिक अस्तित्व से डरते हैं, वे वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, कुछ लोग स्मृति का अध्ययन करते हैं, कुछ लोग श्रुति का, कोई स्मृतियों का, कोई महाभारत का सेवन करते हैं। पर मैं, मेरी तो जहां तक बात है, मैं तो नंद महाराज का पूजक हूँ, जो कृष्ण के पिता हैं और जिनके आंगन में भगवान खेलते हैं। आगे बोला गया है, रूप गोस्वामी कहते हैं, बंधु कारण वसनम सुंदर कुर, बंधु कारण, बंधु कारण वसनम सुंदर कूर्च, मुकुंद हृत नयनम, नंदम तुंदीलवपुषम, चंदन गौरतुषम वंदे। रूप गोस्वामी कहते हैं कि दुपहरिया नामक पुष्प के समान गुलाबी रंग के जिनके वस्त्र हैं, दुपहरिया नाम के पुष्प के समान गुलाबी रंग के जिनके वस्त्र हैं, और जिनके भौं का मध्य भाग बड़ा सुंदर है, तथा श्री कृष्ण ने जिनके नेत्रों को हर लिया है, एवं जिनका उदर विशाल है और शीघ्र विरह की कांति चंदन के समान है, गौर वर्ण की है, ऐसे नंद नारायण, नंद राय जी को मैं बारंबार वंदना कर, ऐसे नंद राय जी को मैं बारंबार वंदना। यशोदा की वंदना। इसके बाद जो है भक्त लोग यशोदा की वर्णन करते हुए कहते हैं, अंगक पंकजानाभम, अंगक पंकजनाभम, नघनाभम, विचित्र रुचि सिचयाम, विरचित जगत प्रमोदा, मुरयो शोदाम नमस्यामि। जीव गोस्वामी कहते हैं, जिनकी गोदी में पद्म नाभ श्री कृष्ण विराजमान है, और जिनकी शरीर की कांति नव जलधर, मतलब नया बादल के समान है, जिनके विचित्र मनोहर वस्त्र हैं, और जिन्होंने अपने प्रेम से प्रभु को प्रकटित कर जगत को आनंद किया, उन यशोदा जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अथ श्री कृष्ण शैशवम। अब श्री कृष्ण शैशव वर्णन है, श्री कृष्ण के बाल्यकाल का वर्णन है। अति लोहित कर चरणम, मंजुल गौरोचना तिलकम, हठ परिवर्तित शकटम, मुररी मुपुत, मुररी पुमुत्ताशायनम वंदे। कवि कहते, जिनके हस्त और चरण अत्यंत लाल लाल हैं, और ललाट पर मनोहर गौरोचना का तिलक विराजमान है, और जिन्होंने बल प्रकाशन पूर्वक हठात शकट गाड़ी को पलट लिया है, ऐसे ऊपर के
को चरण करके चित्त शन करने वाले मुरारी को मैं नमस्कार। श्री मंगल कवि आगे कहते हैं, अर्धोन्मिलितलोचनस्य पिबते पर्यात्मेकं स्तनम् सद्य प्रस्तुतदुग्धं सद्य प्रस्तुतदुग्धं परं हस्तेन समार्जत मात्रा चाङ्गुलिलालितस्य वदने स्मैर्यमाने मुहुः विष्णो क्षीरकरुणारुधा मतबला दन्त्य पातु। श्री मंगल कवि कहते हैं, आग आधे नेत्र खोलकर यशोदा जी के स्तन पान करते हुए श्री कृष्ण की तृप्ति के लिए यद्यपि एक ही स्तन पर्याप्त है। मंगल कवि कहते हैं, आधे नेत्र खोलकर यशोदा जी के स्तन पान करने तो श्री कृष्ण की तृप्ति के लिए यद्यपि एक ही स्तन पर्याप्त है, तथापि वात्सल्य से शीघ्र ही दूध गिर रहा है, जिससे ऐसा दूसरे स्तन को अपने हाथ से मार्जन कर रहे हैं। और यशोदा जी लालन पूर्वक जब उनकी ठोड़ी पर उंगलियां रखती है तो बार बार ईषद हास्य करते हुए श्री कृष्ण के मुख में दुग्ध कण से भी अधिक धवल कांति वाले छोटे छोटे दांतों की जो कांति प्रकाशित हो रही है, वो अज्ञान अंधकार से तुम ध्यान करता हूं की रक्षा करो। क्या बोल रहे हैं मंगल कवि? उनकी आंखें आधी खुली हैं, किसकी? कृष्ण की, यशोदा मैया की गोद में लेटे हुए कृष्ण जो दूध पी रहे हैं अपनी माता के स्तन का। एक स्तन जो है को पूरा करके वो दूसरे स्तन को अपने हाथों से रब करते हैं, जिससे दूध ऑलरेडी निकलना चालू हो गया है। उनकी माता उनकी उनकी माता जब ठोड़ी पर चिन पे उंगलियां रखकर देखती है, वो प्रसन्न होती है। वो कृष्ण के, क्योंकि श्री कृष्ण के मुख में से दूधगण से भी अधिक श्वेत सफेद जो कांति वाले छोटे छोटे दांतों की जो कांति प्रकाशित होती है, वो अज्ञान अंधकार से तुम सब ध्यान करता हूँ की रक्षा। जो उनके छोटे छोटे टीथ हैं जो दूध कणों से है, वो अज्ञान अंधकार से तुम ध्यान करता हूँ की रक्षा कर। इससे पहले 130 छूट गया था, 130 करते हैं। अर्धोन्मिलितलोचनस्य 129 सॉरी। अतिलोहितकरचरणं मञ्जुलगौरोच्चनातिलकं हठपरिवर्तितः शकटं मुरारी मुकुत्साइनं वंदे। और कबीर कहते हैं, जिनके हस्त और चरण अत्यंत लाल लाल हैं, ललाट पर मनोहर गौरी चंद का तिलक विराजमान है, जिन्होंने बलपूर्वक शकट को पलट दिया, ऐसे ऊपर के चरण कर ऐसे ऊपर को चरण करके चित्त शांत करने वाले मुरारी को मेरा नमस्कार करता हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, गोपेश्वरी वदन फुत्कृति लोल नेत्रम जानुद्वेन धरणी मनो संचरन्तम कच्छिन्न वस्मति सुधाम मधुराधरावम
बालम तमालदन नीलमहम भजामि। जगन्नाथ दास गोस्वामी कहते हैं, गोपेश्वरी यशोदा जी के मुख की फुटकार से जिनके दोनों नेत्र चंचल हो रहे हैं और जो दोनों घुटनों से भूमि तल पर घुटमन विचरण कर रहे हैं, एवं जिसकी किंचित नवीन हास्य सुधा से वह कमल अतिशय मधुर प्रतीत हो रहा है, ऐसे किसी तमाल दल सदस्य नील कांति वाले बालक विशेष का मैं भजन। काननम क नयनम काननम क नयनम क नासिका क्व श्रोत्री क्व च शिखेति देशितः तत्र तत्र निहिताङ्गुलीदलो वल्लवी कुलमनन्दयत् प्रभो। कवि सार्वभौम जी कहते हैं, बाल मूर्ति श्री कृष्ण पर दुलार करती हुई गोपियां जब कृष्ण जी को कहती कि लाला जी, तुम्हारा मुख कहाँ है, नेत्र कहाँ है, नासिका कहाँ है, कान कहाँ है, और तुम्हारी चुटिया कहाँ है, तब प्रभु श्री नंदलाल जी उस स्थान पर अपनी उंगली रखकर सब गोपियों को आनंदित करते हैं। बोलते, तुम्हारा मुख कहाँ है, नेत्र कहाँ है, नासिका कहाँ है, कान कहाँ है, और तुम्हारी चुटिया कहाँ है। तब प्रभु श्री नंदलाल जी उस स्थान पर अपनी उंगली धरकर सब गोपियों को आनंदित कर रहे हैं। उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, पहले सार्वभौम कवि कहते हैं, फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं, इदानीमंग इदानीमङ्गमक्षाली रचितं चानुलेपनम् इदानीमेव ते कृष्ण धूलिधूसरितं वपुः। सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते, यशोदा जी प्रणय कोप पूर्वक लाला से कहती, अरे कृष्ण, अभी तो तेरा अंग स्नान कराया था, अभी तो तुम्हारे अंग को स्नान कराया था और अंग राग आदि किया था एवं श्रृंगार किया था, क्या आश्चर्य की बात है कि अभी तत्काल ही तुम्हारा शरीर धूल से दूषित हो गया। तो ये प्रेम भरे क्रोध से कहते, अरे कृष्ण, अभी तो तुम्हारे अंग को प्रक्षालन कराया था और अंग राग किया था एवं श्रृंगार किया था, क्या आश्चर्य की बात है कि अभी तत्काल ही तुम्हारा शरीर धूल में दूषित हो गया। आगे श्री आगम भी कहते हैं, पंचवर्षम पंचवर्षम अतिलोलम अंगने धामानम अलकाकुलेक्षणम किंकनी मलयहरा पुनपुरै रंजितम नमता नंदनंदनम पंचावर्षम अतिलोलम अंगने धाममानम अलकालुकेक्षणम किंकनी बलयहरानुपुरै रंजीतम नमतानंदनंदनम। हे, हे वात्सल्य रस के उपासकों भक्तों, आप सब उस नंद नंदन को नित्य नमस्कार करो, जिसकी अवस्था 5 वर्ष की हो, जो यशोदा जी के आंगन में दौड़ता रहता है, अलकावलियों से नेत्र जिसके आकुल हैं और जो कट किंकणी कडोला हार नुपुर आदि से सुशोभित, इस इस नंद नंदन को नित्य नमस्कार किया करो।
ये जो है श्री आगम कहते हैं। इसके बाद शैशवपि तारुणम, शेषवता में भी तरुणता है। इसमें कहते हैं शेषवपि तारुणम। तो इसमें बोला गया है शेषवता में भी तरुणता। अधरम अधरे कंठम कंठे सचाटु दृश्यो दृश्यो रलिकमलिके कृत्वा गोपी जनेन संसभ्रमम् शिशुरितिरुदनकृष्णो वक्षस्थले निहीश्वरः निभृतपुलकस्मैरपायात् स्मरांश विग्रह। भगवान के भक्त जिस जिस रूप का ध्यान करते हैं, भगवान के भक्त जिस जिस रूप का ध्यान करते हैं, भगवान भी कृपावश उनका वैसा ही दर्शन करते हैं, देते हैं। भगवान के भक्त जिस जिस रूप का ध्यान करते हैं, भगवान भी कृपावश उनको वैसा वैसा दर्शन देते हैं। अतः कुछ भक्त बालकपन में भी तरुणता का दर्शन करना चाहते हैं, तो प्रभु उनके लिए ऐसा मात्र कर देते हैं। इस विषय का वर्णन श्री दिवाकर जी इस प्रकार करते हैं। वह श्री कृष्ण हमारी रक्षा करे, जिसको शिशु भाव से रोते हुए देख खिलाने के लिए जब गोपियों ने प्यार पूर्वक अपने अधर पर अधर, कंठ पर कंठ, नयनों में नयन, ललाट में ललाट अर्पण करके चिरकाल तक जब अपना वक्षस्थल पर धारण किया, तो उनका शरीर पुलकावली युक्त हो गया, मुख मंद मुस्कान युक्त हो गया और कंदर्प वेग से शरीर में आलस्य से छा गया। आगे बोला गया है भूमस्तौचरितं तवाभिजननीं छद्याति बालाकृते त्वं यादगिरिकन्दरेषु नयनानन्दकुरङ्गितश्याम् इत्युक्तपरिलेहनच्छलतातया नयनस्ताङ्गुलीष्वनयन गोपीभिः पुरतः पुनातु जगति मत्ता सुप्तो हरि। श्री वनमाली में नामक कविराज भी कहते हैं श्रृंगार रस की उपासिका गोपिका है, बाल रूप कृष्ण कह रहे। श्रृंगार रस की उपासिका गोपिका जो माधुर्य रस में वो बाल कृष्ण से कहती हैं, श्री कृष्ण बाहर से तो आप छद्मवेश बालक की सी आकृति बनाए बैठे हैं, परंतु श्री गोवर्धन की गुफाओं में तो मरग नहीं गोपियों को आनंद प्रदान करते रहते हैं। कविराज कहते हैं कि श्रृंगार रस की उपासिका गोपिका जो माधुर्य रस में वो बाल रूप कृष्ण से कहती है कि श्री कृष्ण बाहर से तो आप छद्मवेश से बालक की सी आकृति बनाए हुए हैं, बाहर से तो आप बालक जैसे लगते हैं, परंतु गोवर्धन की गुफाओं में तो मृग नहीं गोपियों को आनंद प्रदान करते हैं। इन कपट छल की सारी बातों को हम तुम्हारी माता के सामने खोल कर सुना देंगी, तब तुम सब सिट्टली भूल जाओगे। गोपियां कैसा कहने पर गोपी कैसा कहने पर उनके सामने ही चूषण के बहाने अपने मुख में उंगली धरकर अपने ऊपर पांव फैलाकर पलने में चित्त सो गए, वे ही श्री हरि जगत तीतल को पवित्र करें। 137 श्लोक में कहते हैं ये गोपियां शिकायत करती है, जो माधुर्य रस की उपासिका गोपियां हैं वो बाल कृष्ण शिकायत करती है, अरे हम तुम्हारी माता से कहेंगे तुमने क्या किया है, आप एक छोटे से बाल रूप बच्चे का बहाना बनाते हो, और लेकिन गोपियों के साथ जो है माधुर्य रस का आनंद लीलाएं करते हो, उन मरग नहीं गोपियों से आप माधुर्य रूप लीला का आनंद करते हो।
और उनकी आंखों को प्रसन्न करते हैं गोवर्धन के हिल में। ये सब गोपियों के कहने पे कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण बड़ी चालाकी से अपने फिंगर को पैर चूसने के बहाने उनके सामने अंगूठा चूसने के बहाने अपने मुख में अंगुली रखकर ऊपर को पांव फैलाकर पढ़ने में चित्त हो जाते हैं, जिससे उनके आर्गुमेंट तर्क वितर्क सारे खत्म हो जाए। ऐसे बेबी कृष्णा पूरे जगत को पवित्र करें। ऐसे बेबी कृष्णा पूरे जगत को पवित्र करें। इसके बाद श्री सारंग कवि कहते हैं, श्री मुकुंद भट्टाचार्य कहते हैं, वनमा वनमालिनी पितुरंके रचयति बाल्योचितं चरितं नवन नयन नवन गोपवधुटी स्मित परिपाटी परिस्फुरति। श्री मुकुंद भट्टाचार्य कहते हैं कि श्री वनमाली भगवान जब अपने पिता की गोद में बाल्य उचित चरित करते हैं, तब नूतन नूतन अवस्था वाली गोपियों की हास्य परिपाटी प्रकाशित होने लगी। आगे 138 श्लोक में सारंग कवि कहते हैं, नीतम नव नव नीतम नव नव नमितम कियादिति कृष्णो यशोदया पृष्ठ यदिति गुरुजन सविधे विद्युत विधृत घनिष्ठ पयोधर पाया। सारंग कवि कहते हैं, यशोदा जी ने कृष्ण से पूछा, श्री यशोदा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, लाला, यशोदा जी ने कृष्ण जी से पूछा, तुमने कितना ताजा मक्खन लिया आज? ऐसा पूछने पर यशोदा जी ने ऐसा पूछने पर बड़े बूढ़ों के समीप घनिष्ठा का स्तन धारण किए का माँ इतना मक्खन लिया मैंने। वही श्री कृष्ण तुम सबकी रक्षा करें। तात्पर्य की हरि सब अवस्था में सब भक्तों की भावनाओं की रक्षा करने वाले हैं, ये इन बाल चरित्रों से प्रतीत हो रहा है, ऐसा जानना चाहिए। कवि भक्त दीपक कहते हैं, कम यसी ननु चौरिके प्रमोषितम स्फुट दर्श्यते द्वितीयं हिमामकं वैसे कंचुके कंदुकम तजेति नव गोपिका कुचयुगम निमंथम बला लसत लसत पुलक मंडलो जयति गोकुल केशव। आगे माखन चोरी अथ गव्य हरणम। गाय हरण में 140वें श्लोक में बताते हैं, दूरदृष्ट नवनीत भाजनम जानु चक्रमण जात संभ्रम
मात्र भीति परिवर्तनातरम केशवम किमपि शेषवम भजे। कोई कवि कहते मैं तो केशव की उस आश्चर्यमयी बाल्यावस्था का भजन करता हूं जिसमें बाल कृष्ण भगवान दूर से ही धरी हुई माखन की कोरी कमोरी को देखकर दोनों घुटने से टेढ़ मेढ़े चलते हुए उतावली कर रहे हैं और बोलते हैं यदि मैं चुराकर माखन खा लूंगा तो मैया मारेगी, इस भय से अपना मुख माता से दूसरी ओर कर लिया। माखन चुराने जा रहे हैं। कवि कहते हैं मैं तो उस केशव की उस आश्चर्यमयी बाल्यावस्था का भजन करता हूं जिसमें बाल कृष्ण भगवान दूर से ही धरी हुई माखन की कोरी कमोरी को देखकर, पॉट ऑफ बटर देखकर भगवान उस तरफ जल्दी से जा रहे हैं और जैसे ही माता को देखा अपना मुख दूसरी तरफ कर लिया। ऐसे भगवान के बाल्यावस्था को मैं प्रणाम करता हूँ। सम्मोषणं नवनीतमन्तिकं मणिस्तम्भे संबिम्बौद्रमम् दृष्ट्वा मुग्धतया कुमारपरं सञ्चितयन् शङ्कया मन् मन्मन्त्रं हि भवानमयत्र भवतो भागसमकल्पितो मां शुचयेत्यनं बालो हरिपातु। अन्य महापुरुष कहते हैं श्री कृष्ण अपने घर में माखन चोरी करते निकटवर्ती मणि के खम्भे में अपना प्रतिबिंब देखकर बाल्य सुबलता मुग्धता के कारण शंकित हो प्रतिबिंब कोई दूसरा बालक समझकर कहते हैं अरे भाई तू मेरा पुराना मित्र है, मैंने तो तेरा आधा भाग पहले से निकाल के रखा है, ले चुपचाप खा ले यार, किंतु मेरी मैया से शिकायत मत करना, नहीं तो मैया बहुत मारेगी। इस प्रकार बार बार उन्होंने विनय करने वाले बाल भगवान तुम्हारी रक्षा कर। आगे श्लोक नंबर 142 में कहते हैं दधि मथन निनादेस्तस्य तस्यक्त निद्रा प्रभाते निभृत पदमगारं बलविनां प्रविष्ट मुख कमल समीरेणाशु निर्वाप्य दीपानु कवलित नवनीत पातु माम बालकृष्ण। बालकृष्ण उपासक और कोई भक्त भी कहता है कि जो प्रभात काल में दधि मंथन ध्वनि से निद्रा का त्याग कर चुपचाप धीरे धीरे 8 खटका बजाए गोपियों के घर में घुस गए। बालकृष्ण उपासक और कोई भक्त भी कहता है कि जो प्रभात काल में बालकृष्ण उपासक और कोई भक्त भी कहता है कि जो प्रभात काल में दधि मंथन ध्वनि से निद्रा को त्याग कर जब उसकी आवाज आ रही है, मथने की आवाज आ रही है, तो उसको त्याग कर चुपचाप धीरे धीरे 8 खटका बजाए कि गोपियों के घर में घुस गए और अपने मुख कमल की वायु से शीघ्र ही दीपकों को बुझाकर माखन चुरा कर चुपके से खाए गए वे बाल कृष्ण भगवान मेरे रक्षा। शब्दे पाणो नियमित रवम किंकणी दाम धृत्वा कुब्जी भूय पयदक्ति भिन भक्तिभिर्मन्द मंदम विहस्य अक्षणो भग्या वियसित मुखी वीर्यन सम्मुखिना मातु पश्चादरत हरिजातु हेव नमी। श्रीमत नामक भक्ति की उक्ति की है कि किसी दिन की बात है, श्री कृष्ण ने कहीं
आठ खटक न जाए, आवाज न आए, इस देह से अपनी कमर की किंकणियों को, कमर में जो घुंघरू लगे तो उनकी किंकणी की रस्सी अपने बाएं हाथ से पकड़ ली कि आवाज नहीं आए। शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करके पंजेन की चाल से धीरे धीरे चलते चलते मंद मन मुस्कुराते हुए एवं अपने नेत्रों के इशारे से मुख में हंसने वाली सामने बैठी गोपियों का निषेध करते माता की पीठ के पीछे से जाकर माखन चोरी कर ली। ये माखन चोरी करने का भगवान का नया तरीका है। उनकी माखन चोरी का ये नया तरीका है। अपनी जो कमर की बेल है, घुंघरे है, उसको होल्ड कर लिया लेफ्ट हैंड से, जिससे आवाज नहीं आए, और जेंटली धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी कमर को, अपनी पीछे की पीठ को ऐसा टेढ़ा करते हुए अपने टिप और टो पे, जो टिप टोज पे चलते हुए, मतलब अपने पैरों की अंगूठे पे चलते हुए, और जो है क्रिकेट स्माइल से ग्लांस करते, स्माइलिंग गोपियों को दूरदृष्टि रखते हुए, गोपियों के पीछे जाते हुए भगवान ने अपनी माता के पीछे से ही, अपनी माता के पीछे से ही माखन चुरा लिया। इस प्रकार से कृष्ण जो है अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, और अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। इसके आगे की लीलाएं जो है हम श्लोक नंबर 144 से जो लीलाएं शुरू की उसको कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री पद्यावली ग्रंथ की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।